जनरल साहब, हाउ डू वी सॉर्ट दिस आउट? इसको ठीक कैसे किया जाए? वो भारत के बच्चे जो यहां से जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं वहां, ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आ गया है। एक ये शुभ नाम का एक कोई बच्चा है 23-24 साल का, सिख है, अच्छा गाता है, बहुत पॉपुलर है, एंटी इंडिया हो गया। इससे पहले बहुत सारे हुए। जनरल साहब, हाउ डू वी सॉर्ट इट? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस, वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं लाखों करोड़ों और युवाओं को। जनरल साहब, सर जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खालिस्तान 1.0 मूवमेंट थी वो हमारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी थी। जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे मेजर साहब और सरदार साहब, अपने आरपी सिंह साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये कांग्रेस की सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी थी। भिंडरावाले को उन्होंने खड़ा किया अपनी सियासी चालों के लिए, अकाली दल को वहाँ से पावर से हटाने के लिए, वहाँ पे एक पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू और सिखों की। ठीक है, ये पूरी कांग्रेस की चाल थी। कांग्रेस जो खालिस्तान 1.0, इसका फायदा उठाया आईएसआई ने। लेकिन ये जो सेकंड खालिस्तान मूवमेंट 2.0 है, ये पूरी आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है। ये एक्सपोर्ट है साहब आईएसआई का। इन्होंने ये मोहरे खड़े किए हैं। निज्जर यहां से शर्मा के नाम का पासपोर्ट लेकर कनाडा गया था, पॉलिटिकल फॉल्स पासपोर्ट लेकर पॉलिटिकल असाइलम मांगने। पॉलिटिकल असाइलम के नाम पे जाते हैं वहां, इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है और फिर इनको जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक सिद्धू आरपी सिंह साहब ने कहा कि जो हमारे गैंग वॉर्स थी वो यहाँ से पहले दुबई गए गैंग लॉर्ड्स और फिर वहाँ वो आगे बढ़े। इसी तरह पंजाब के तमाम गैंग्स जो है वो कनाडा पहुँच गए हैं और वहाँ पे आपका जो ग्रेवाल गैंग और धालीवाल गैंग के बीच में जो गैंग फाइट्स हो रही हैं, उसकी कारस्तानियाँ कनाडा की सरकार भारत पे मरने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब जो है हमको सख्ताई से काम करने का टाइम आ गया है। हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम कोई भी टेरर कैंप्स कनाडा में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, कनाडा को याद दिलाना होगा कि 38 साल पहले उनके वहां से वैंकूवर में उन्होंने बॉम्ब चढ़ाए थे एयर इंडिया की कनिष्का फ्लाइट में। 331 वहां पे बेकसूर लोग मारे गए थे, जिसमें 268 जो थे कनाडा के सिटीजन्स थे, भारतीय मूल के। आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ है, आज तक सजा नहीं दी गई है जनरल वो सारे लोगों को, लेकिन 3 महीनों में निज्जर के मर्डर का, एक टेररिस्ट के जो मर्डर का केस सॉल्व कर दिया ट्रूडो साहब ने, और हिंदुस्तान की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ये क्या बकवास है साहब? 38 साल आपको हो गए, जो 331 बेचारे बेकसूर शहरियों का आपको कोई फिक्र नहीं है। 268 जिसमें कनाडा के सिटीजन्स थे, आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय मूल के थे। ठीक है ना? नहीं जनरल, आप ठीक कह रहे हैं।